हरे कृष्णा। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को श्रावण मास के तीसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। महादेव आपके सभी कष्टों को दूर करें और आपके परिवार में सदैव मंगल बनाए। श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। इस पूरे महीने में सोमवार का दिन विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। भक्त प्रातः काल स्नान करके शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, पुष्प और अक्षत अर्पित करते हैं और पूरे श्रद्धा भाव से महादेव का स्मरण करते हैं। आज हम श्रावण मास के तीसरे सोमवार की एक ऐसी पौराणिक कथा सुनेंगे जिसमें भगवान शिव की भक्ति, सच्ची श्रद्धा, कर्म और विश्वास की सुंदर सीख मिलती है। तो आइए श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करते हुए आज की कथा आरंभ करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धर्मपरायण राजा रहते थे। एक धर्मपरायण राजा रहते थे। उनका नाम था धर्मकेतु। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और सदैव न्याय के मार्ग पर चलते थे। उनके राज्य में किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोना पड़ता था। राजा प्रतिदिन प्रातः काल भगवान शिव के मंदिर में जाकर पूजा करते और उसके बाद ही राज कार्य आरंभ करते थे। राजा धर्मकेतु की एक पुत्री थी जिसका नाम था पद्मिनी। पद्मिनी बचपन से ही भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वह प्रतिदिन अपनी माता के साथ शिव मंदिर जाती और शिवलिंग पर जल चढ़ाती। एक दिन पद्मिनी ने अपनी माता से पूछा, माता, भगवान शिव को सबसे प्रिय क्या है? क्या उन्हें बड़े बड़े रत्न और स्वर्ण चढ़ाने से प्रसन्न किया जा सकता है? माता मुस्कुराकर बोली, बेटी, महादेव को धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। वे तो केवल सच्ची श्रद्धा और निर्मल मन से प्रसन्न होते हैं। एक लोटा जल और एक बेलपत्र भी यदि प्रेम से अर्पित किया जाए तो भोलेनाथ उसे स्वीकार कर। यह बात पद्मिनी के मन में बस गई। कुछ समय बाद राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। वर्षा बिल्कुल नहीं हुई। खेत सूखने लगे और लोगों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया। तालाबों और कुओं का जल भी कम होने लगा। राजा ने प्रजा की सहायता के लिए अपने राजकोष के द्वार खोल दिए। अन्न और जल का वितरण कराया गया, लेकिन समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। राजा बहुत चिंतित हुए। एक दिन एक रात वे भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनके सामने बैठ गए और बोले, हे भोलेनाथ, मेरी प्रजा दुखी है। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। कृपया करके इस संकट से मेरी प्रजा की रक्षा करें। राजा के साथ उनकी पुत्री पद्मिनी भी मंदिर में थी। पद्मिनी ने पिता से कहा, पिताजी, हमें विश्वास रखना चाहिए। महादेव अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनेंगे। अगले दिन श्रावण मास का सोमवार था। पद्मिनी ने निश्चय किया कि वह पूरे दिन श्रद्धा से भगवान शिव का व्रत करेगी, लेकिन उस दिन मंदिर में चढ़ाने के लिए न दूध था, न फूल और न ही कोई विशेष पूजा सामग्री। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरे पास महादेव को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, बेटी, हमारे पास जो उपलब्ध है उसी से पूजा करो। भगवान भावना देखते हैं। पद्मिनी के पास एक छोटे से कुएं से एक लोटा जल लेकर आई। उसने शिवलिंग को जल अर्पित किया और एक बेलपत्र चढ़ाया। फिर हाथ जोड़कर बोली, हे महादेव, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास न धन है, न रत्न और न ही कोई विशेष सामग्री। मैं आपको केवल अपना विश्वास दे सकती। मेरी प्रजा को इस संकट से बचा लीजिए। पद्मिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय मंदिर के बाहर एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने पद्मिनी को पूजा करते हुए देखा और बोले, बेटी, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन केवल प्रार्थना करने से ही सब कुछ नहीं बदलता। भक्ति के साथ कर्म भी आवश्यक है। पद्मिनी ने विनम्रता से पूछा, महाराज, मैं क्या कर सकती हूँ? साधु ने कहा, राज्य के पुराने शिव मंदिर के पीछे एक प्राचीन जल स्रोत है। वर्षों से वह मिट्टी और पत्थरों से बंद पड़ा है। यदि राजा और प्रजा मिलकर उसे साफ करें तो संभव है कि वहां से जल प्राप्त हो जाए। यह बात सुनकर पद्मिनी ने तुरंत अपने पिता को बताया। राजा ने अगले ही दिन सैनिकों और प्रजा के साथ उस स्थान की सफाई शुरू करवा दी। कई घंटे तक मिट्टी हटाई गई, लेकिन पानी का कोई पता नहीं चला। कुछ लोग निराश होकर लौटने लगे। तभी पद्मिनी ने कहा, हमें अपना प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक हमारी शक्ति साथ देती है, हमें प्रयास करते रहना चाहिए। लोगों ने फिर से काम शुरू किया। अचानक एक मजदूर कुदाल पत्थर से टकराई। हटाया गया तो उसके नीचे से धीरे धीरे जल की धारा निकलने लगी। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
जल स्रोत से इतना पानी निकलने लगा कि कुछ ही दिनों में राज्य के सूखे कुएं और तालाब भरने लगे। किसानों ने फिर से खेतों में बीज बोए और धीरे धीरे राज्य में हरियाली लौटने लगी। राजा ने भगवान शिव के मंदिर में जाकर धन्यवाद दिया। उसी रात पद्मिनी के स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। महादेव ने कहा, पुत्री, तुम्हारी श्रद्धा ने तुम्हें शक्ति दी और तुम्हारे कर्म ने उस शक्ति को सफल बनाया। याद रखना, सच्ची भक्ति वही है जो मनुष्य को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दे। पद्मिनी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे सदैव आपके चरणों में श्रद्धा बनाए रखने का आशीर्वाद दीजिए। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। सुबह पद्मिनी ने वह सपना अपने माता पिता को बताया। राजा ने कहा, बेटी, आज से हमारे राज्य में हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा के साथ जरूरतमंदों की सहायता भी की जाएगी। उस दिन से राज्य में एक सुंदर परंपरा शुरू हुई। प्रत्येक सोमवार को लोग भगवान शिव को जल अर्पित करते, बेलपत्र चढ़ाते और साथ ही गरीबों को भोजन तथा जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करते। समय बीतता गया और राजा धर्मकेतु का राज्य फिर से समृद्ध हो गया। इस कथा में हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव की भक्ति केवल पूजा की सामग्री पर निर्भर नहीं होती। भोलेनाथ भक्त का भाव देखते हैं। यदि मन में श्रद्धा हो तो साधारण जल भी उनके लिए अमूल्य हो जाता है। लेकिन इस कथा की दूसरी महत्वपूर्ण सीख यह है कि केवल प्रार्थना करके अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। विश्वास बनाए रखना चाहिए, अपने हिस्से का प्रयास भी करना चाहिए। श्रावण सोमवार का व्रत हमें संयम, श्रद्धा, सेवा और आत्मविश्वास का मार्ग दिखाता है। इसलिए इस पावन दिन भगवान शिव का स्मरण करें, अपनी क्षमता के अनुसार व्रत और पूजा करें तथा किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करें। यदि आपके जीवन में भी कोई परेशानी चल रही है तो निराश मत होइए। सच्चे मन से महादेव का स्मरण कीजिए, अपने प्रयास को जारी रखिए। कहते हैं, जिसके सिर पर हाथ महादेव का हो उसके जीवन में अंधकार अधिक समय तक नहीं टिक सकता। अब कथा के अंत में भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, हे महादेव, हमारे मन से भय और चिंता को दूर करें, हमारे परिवार में सुख और शांति बनाए रखें, हमें सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दे, हमारे कर्मों को पवित्र बनाए और हमें जरूरतमंदों की सहायता करने की शक्ति दे। हे माता पार्वती, सभी माताओं और बहनों के जीवन में सुख, सौभाग्य और शांति बनाए रखें। हे भोलेनाथ, जो भी भक्त आज श्रद्धा से आपका स्मरण कर रहा है उसके जीवन के दुखों को दूर करे और उसके घर में मंगल का प्रकाश फैलाए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को श्रावण मास के तीसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपको आज की कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान शिव की भक्ति और इस कथा से मिलने वाली सीख को सुन सके। फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक कथा के साथ। हर हर महादेव।